गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, आज हम वीडियो नंबर 24 लेकर आए हैं। हिंदी वितान भाग 1 राजस्थान के रजत बूंदें चल रहा था, तो उसका शेष भाग बचा हुआ था। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो कुई के बारे में हम बता रहे थे। तो पानी को इकट्ठा देखिए, यहाँ पर थोड़ा ये है, ये मैंने बताया था कैसी कुई होती हैं। तो यहाँ की भूमि में रेत के कण छोटे होते हैं जो आपस में चिपकते नहीं। वो रेत के जो कण हैं चिपकते नहीं। जैसे हम मिट्टी को सान कर इकट्ठा कर लेते हैं, मिलाकर बना देते हैं, तो वो इकट्ठा नहीं होती हैं। तो आगे देखिए, यही कारण है कि इस भाग में जितनी भी वर्षा होती है सारी की सारी रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। यानी वो सारी कहाँ चली जाती है? मिट्टी में जाती है, और वो धीरे धीरे नीचे पहुँचती रहती है। इसी नमी को कुई के माध्यम से पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी अब जो पानी वो नीचे पहुँच जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थानी पानी के रूप। अब देखिए, राजस्थान में जो पानी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे मैंने भी कुई बना के दिखाई थी। लेखक के अनुसार राजस्थानी पानी के कई रूप हैं। देखिए, पहला रूप जिसे कहते हैं पालर पानी। तो पहला कौन सा है? पालर पानी। और ये कौन सा पानी कहलाता है पालर पानी? इसको ध्यान रखना, ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन भी आते हैं। यह धरातल पर बहने वाला, यानी जमीन पर बहने वाला वर्षा का पानी है, जो सीधा बारिश बारिश पड़ती है, जो बारिश का पानी है, उसको कहते हैं पालर पानी। उसके बाद दूसरा है पाताली पानी, जो भूमि के नीचे पाया जाता है। तो दूसरा कौन सा हो गया? पाताली पानी, जो भूमि के नीचे पाया जाता है। यह प्राय खारा होता है। इन दोनों के बीच, यानी पालर और पाताली के बीच तीसरा रूप होता है, जिसे कहते हैं रेजाड़ी पानी। रेजाड़ी पानी धरातल के नीचे लेकिन भूजल में न मिलकर नमी के रूप में बीच में ही रह जाने वाला पानी ही रेजाड़ी है। इस पानी को कुई के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, और यही पीने योग्य होता है। रेजाड़ी पालर वर्षा का, और दूसरा पाताली जो होता है वो नीचे होता है, खारा पानी हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता। रेजाड़ी पानी जो बीच में कुई के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, वो पीने योग्य होता है। तो यानी तीन परत में आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए, ये यानी ये वर्षा का पानी आया, इसको क्या कहेंगे? पालर पानी। इसके यहाँ नीचे जो होता है ये होता है पाताली पानी, और यहाँ कुई जो बनाई जाती है इस प्रकार से यूं। तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा किया जाता है इसे कहते हैं रेजानी पानी। ठीक है, तो अब आगे देखिए, कुई की चिनाई के ढंग। यानी अब जो कुई बनाई जाती हैं, चेंजारो चेजारो मैंने बताया था, जो कुई बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं? चेजारो कुई की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का काम भी करते हैं। थोड़ी सी खुदाई करके उस हिस्से को पक्का किया जाता है, ताकि मिट्टी धस ने धसे नहीं, नीचे को ना धसे धसे नहीं। क्या होता है, अगर वो ज़्यादा बनाएंगे तो बिखरनी शुरू हो जाती है। तो पहले थोड़ा सा बनाया, उसको सही कर दिया, फिर और नीचे जाएंगे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, इस तरीके से कुई बनाई जाती है। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती। इन जगहों पर एक खास तरह की घास की रस्सी बनाकर, मैंने बताया कि घास की रस्सी बनाते हैं और दबाते चलते हैं। उसके अंदर रस्सी बांधी, रस्सी को अंदर दबा दिया जाता है, जिससे वो मिट्टी को बिखरने से, बहने से रोकती है। तो रस्सी बनाकर खुदाई की जगह में डाला जाता है। इस तरह रस्सी की गोलाई में घेरा बनाकर नीचे तक ले जाया जाता है। यानी इस तरीके से गोला बनाते चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ऊपर से मिट्टी उसे दबाते चलते हैं, तो दबता रहता है, वो नीचे तक रस्सी के माध्यम से बनता है। तो चारों तरफ की मिट्टी जमी रहती है। कुछ जगह पर यह घास भी नहीं मिलती, जो उसे घास अलग प्रकार की होती है, जो रस्सी बनाई जाती है, वो कहीं कहीं मिलती भी नहीं है। वहाँ पर लंबे लंबे लट्ठों की एक दूसरे में उलझाकर मिट्टी को ढहने से रोका जाता है। कभी कभार डंडे बनाए जाते हैं, उनको अंदर फंसा के ज़मीन के अंदर, तो उससे भी वो रोकते हैं उसको। तो इस तरीके से वो योजना बनाकर कुई बनाते हैं। आगे देखिए, कुई निर्माण की सफलता के उत्सव। यानी वहाँ पर अगर जब कुई बन जाती है सफलतापूर्वक अच्छे प्रकार से, तो पुराने समय में कुई कुई के सफलतापूर्वक निर्माण पर त्यौहार जैसा माहौल होता है। चेलबांजी यानी वही बनाने वाले को कई तरह के उपहार दिए जाते हैं। उन्हें त्योहारों पर, विवाहों के अवसर पर सम्मानित किया जाता था।
मगर आजकल समय बदल गया है, हर काम मजदूरी देकर पूरा करा लिया जाता है। यानी अब क्या है, काम के बदले पैसे दे दिए जाते हैं, मजदूरी पर काम कराया जाता है। आगे देखिए, कुएं से पानी उपयोग करने के तरीके। अब यानी कुएं बन गई, तैयार हो गई, पानी कैसे लेते हैं। कुएं का पानी की क्षमता बहुत कम होती है। दिन रात के समय में इसमें 2-3 घड़े भरने लायक पानी ही इकट्ठा हो पाता है। देखिए 2-3 घड़े, मिट्टी के घड़े होते थे, अब भी हैं। तो वहाँ पर 2-3 घड़े पानी पीने लायक बनाने के लिए तो दिन और रात के समय में उसमें यानी 24 घंटे में 2 या 3 घड़े ही पानी आता है, इकट्ठा होता है। तो कुएं की गहराई से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चडस का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मुहाने पर चरखी, यानी उसमें एक अलग तरीके का होता है बर्तन पात्र होता है जिसमें पानी को ऊपर लिया जाता है, खींचकर बांधकर उसमें रस्सी। तो ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरनी लगा दी जाती है। घिरनी होती है जिससे आसानी से यानी ऊपर एक चक्कर सा होता है गोल, जिससे वो आसानी से रस्सी खिंच जाए। वैसे तो जोर लगाना पड़ेगा, तो उसे आराम से खींचते रहते हैं। कुएं से पानी भी लिया जाता था ऐसे ही घिरनी के माध्यम से। तो इस चरखी के कारण ऊपर पानी खींचने में अधिक जोर नहीं लगता। प्रत्येक कुएं के मुंह को ढककर रखा जाता है। क्यों ढका जाता है? भाप बनकर ना उड़ जाए। गर्मी बहुत होती है राजस्थान में, इसलिए उसको ढककर रखा जाता है। पानी निकालने के समय मुंह से लकड़ी का ढक्कन हटाकर पानी निकालते हैं, बाद में यह ढक्कन बंद कर दिया जाता है। ऐसे पानी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, कुएं सार्वजनिक संपत्ति। जो कुएं बनती है राजस्थान में, तो कुएं राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र के लगभग हर घर में मिल जाती है। यानी जहाँ पर ये क्षेत्र है वहाँ पर हर घर में ये कुएं मिलती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर गांव पंचायत यानी ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। इसका कारण है कि भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना। अगर देखिए, अब यानी कि अगर यहाँ पर मान लो रेगिस्तान है, वहाँ पर बालू रेत है, अगर वो जगह जगह ऐसी कोई बना दी जाए तो पानी बट जाएगा जगह जगह, तो ठीक से पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसकी परत में भी रह जाएगा। तो चाहते हैं कम से कम बने, लेकिन उसका उपयोग सब कर सकें। तो इसलिए वहाँ पर जो ग्राम पंचायत हैं, यानी उनका नियंत्रण भी है। वो स्वीकृति मिलने पर ही कोई बनवा सकता है, अन्यथा वहाँ पर इस प्रकार से नहीं। और दूसरा, कहीं भी कोई किसी भी कुएं से पानी भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसने अपने घर में बनवा ली तो वही उसका प्रयोग कर सकता है। तो उसका निजी नहीं है, वो सार्वजनिक यानी सभी की संपत्ति है। इसका कारण अब देखिए, इसका वो मैंने बता ही दिया था कि उसकी जो अगर जगह जगह बन जाएंगी तो पानी अधिक विभाजन होगा। जितनी अधिक कुएं होंगी उतना ही नमी के बंटवारा हो जाता है। आगे देखिए, खड़िया पट्टी क्षेत्र। राजस्थान में जब जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है, यह पट्टी चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। ये खड़िया पत्थर जो बताया था हमने, खड़िया पत्थर की जो वो है, कहाँ कहाँ है? चुरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्र में। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांवों में लगभग हर घर में एक कुएं है, क्योंकि यहाँ पानी की, खड़िया पत्थर वाले में क्या होता है, वो मजबूत क्षेत्र है, पानी रिसकर नीचे नहीं जाता, पानी खट्टा हो जाता है। तो इस क्षेत्र में पानी अधिक है, तो इसलिए वहाँ हर घर में कुएं भी है। लेकिन जहाँ पर ये खड़िया पत्थर की परत नहीं है, तो वहाँ पर बहुत कम मात्रा में वहाँ पर सार्वजनिक संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर जिन क्षेत्रों में मैंने अभी यहाँ लिखा बताया है, तो यहाँ पर हर घर में कुएं मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी नहीं है। तो देखिए छात्रों, आज हमने इस पाठ को ख़त्म किया। इसके प्रश्न उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। लेकिन आज आपको ये भी पता लगा होगा कि पानी प्राप्त करने के लिए राजस्थान के लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना पानी, इतनी मेहनत के बाद कितना पानी उन्हें प्राप्त होता है। अब आप देखिए हम कितना पानी बर्बाद करते हैं। यानी अगर हमें एक गिलास पानी पीना है तो हम एक घूंट पिएंगे और बखेर देंगे। यानी पहले गिलास को धोएंगे, 1-2 गिलास तो ऐसे ही धोने में निकाल देंगे, फिर पीने के लिए तो पूरा नहीं पिएंगे। अब आप देखिए राजस्थान के लोगों को जब 1-2 घड़े पानी मिलता होगा तो वो उसे किस प्रकार से उसका प्रयोग करते होंगे, कितना बखेरते होंगे, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। तो कहने का मतलब ये है, आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी की कमी नहीं है, तो हमें इस महत्व को समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पाठ को पढ़कर भी ये नहीं समझे
तो एक समय ऐसा होगा कि हम भी इस किल्लत को हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। पानी की धीरे धीरे कमी होती जा रही है, पीने योग्य पानी समाप्त होता जा रहा है, संख्या बढ़ रही है जनसंख्या लोगों की, और शुद्ध पानी की कमी आ रही है। तो इसलिए पानी के महत्व को हमें समझना है। राजस्थान के लोग किस प्रकार से पानी के लिए तरसते हैं, किस प्रकार पानी प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे पर ना आए तो हमें भी पानी के महत्व को समझना चाहिए, पानी को बर्बाद करने से रोकना चाहिए। तो इससे हमें शिक्षा मिली पाठ से। और आप अपने विचार भी इसमें लिखें प्रश्नों के माध्यम से। शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। वीडियो देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।